नमस्कार, स्वागत है आपका एनएन न्यूज में। मैं हूं श्याम राव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 22 जुलाई से पंचायत कर्मी हड़ताल के कारण जनपद क्षेत्र के 90 पंचायतों के ग्रामीण परेशान। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अपनी अनार्थिक मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों व ग्राम में ग्रामवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बच्चों की समग्र आईडी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को समय से किस्त नहीं मिल रही है, जिससे उनके घर बन नहीं पा रहे हैं। पेंशन के लिए और खाद्यान्न पर्ची के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हड़ताल को दबाने एवं पंचायत कर्मियों पर FIR व कार्यवाही की जा रही है। एनएन न्यूज से लाल सिंह राजपूत। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। आपको क्या परेशानी है? पंचायतों में लोगों को परेशानी हो रही। मंत्री सब है इधर उधर घूम रहे, उनकी हड़ताल समाप्त की जाए और सरकार निराकरण किया जाए। आपको क्या परेशानी है? परेशानी जो कुछ पंचायतों का काम है, सरपंच वो मंत्री मौके पर मिलता नहीं, उनको आदेश नहीं है, इसलिए उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बच्चों को भी आती होगी परेशानी? पूरे क्षेत्र को आ रही। क्या नाम आपका? मोहन सिंह। गांव कौन सा आपका? दाबड़िया। ठीक है। नाम क्या आपका? बने सिंह नाम है। आज जनपद पंचायत में काहे के लिए आए आप? सर, बच्चे को ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। पंचायत में जा रहा हूँ 15-20 दिन से, कोई आदमी में टाइम पे कोई मिलता भी नहीं। 10-15 दिल्ली काम कर रहा था, दिल्ली से आया हूँ, मजदूरी करता हूँ दिल्ली, तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे चल रहा था। यहाँ पे आया था बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, चक्कर में आया था, तो बच्चे का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। और बच्चे को एडमिशन करवाना था, वो भी नहीं हुआ है। मांग यही चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चे को एडमिशन करवाना है, जन्म तारीख बनवाना है, कूपन नहीं बन रहा है। आपका नाम बताइए। मैं धीरेन्द्र पवार, सचिव मिलावदा से। आपके द्वारा जो लगातार हड़ताल जारी है, आज कितने दिन है? आज का 15वां दिन है। हम विभिन्न गतिविधियों से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह जो भी हैं, वहाँ तक मैसेज भी पहुँच रहा है, लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं जो उचित नहीं है। और वहाँ से तत्काल प्रभाव से दूसरे आदेश आ रहे हैं कि आप वहाँ उपस्थित हों, FIR कर दी जाए, इनको वो कर दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा कर रहे हैं। हमारी अगली कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से आने वाले 3-4 दिनों में हम परिवार सहित भोपाल जाएंगे और वहाँ आमरण अनशन करेंगे। अच्छा, इस आपकी लगातार हड़ताल से ग्राम पंचायत के लोगों पर या बच्चों पढ़ने वाले बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका असर आपको दिख रहा है? लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आपके पास ही आते होंगे कोई गाँव के बच्चे, स्टूडेंट वगैरह? अनोत्सव है, अनोत्सव के लिए बहुत सारों की वो पात्रता पर्चियाँ जनरेट नहीं हो पा रही है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, उन पर मैसेज नहीं पहुंच रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, समग्र आइडिया नहीं बन रही है। 15 अगस्त के बाद जो एडमिशन बंद हो जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य का? बच्चों के भविष्य के लिए हम खुद चिंतित है, लेकिन सरकार चिंतित नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो हड़ताल चल रही है पंचायत सचिव, सहायक सचिव और नरेगा के कार्यकर्ताओं की, इससे प्रभाव तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है कि लगातार 15 दिन लगभग हो गए हैं और कोई कामकाज नहीं चल रहा है, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। इनकी हड़ताल से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से गरीब लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं शासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनका निराकरण कर और तत्काल इनकी हड़ताल खत्म की जाए, ताकि कामकाज चालू हो जाए और गरीब लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, पेंशन है, सारे काम रुके हुए, प्रधानमंत्री आवास के काम रुके हुए, सारे के सारे काम चालू हो जाए, ऐसा मैं शासन से आग्रह करूंगा। और जब के स्टूडेंट के भविष्य के बारे में, जैसे 15 अगस्त से मतलब जो एडमिशन बंद हो जाएंगे, सचिव या सरपंच साइन के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चों का भविष्य खराब होगा निश्चित रूप से अगर ये सरपंच सचिव साइन नहीं करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आप हड़ताल पे रहे, कामकाज नहीं करे शासन का, लेकिन बच्चों का जब मामला आता है तो उनका काम सभी से आग्रह के करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों का एडमिशन हो जाए या हमारा भविष्य। मध्य प्रदेश सरकार का एक लेटर आया है कि PCO को नियुक्ति किया है पंचायतों के लिए, पर PCO अभी तक पंचायतों में जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, PCO के लिए नियुक्ति की तो मैं जानकारी निकाल के और इस पे चर्चा करूंगा। मेरी जानकारी नहीं है कि PCO का आदेश आ गया कि नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ तो वो भी जानकारी निकालेंगे, लेकिन मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ कि इनको भी ये काम तो करना चाहिए। ये आपकी हड़ताल से हटके है,
ये हमारे सबके बच्चे का भविष्य का सवाल है। इसलिए सहायक और रोजगार सहायक सचिव दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि आपको ये तो करना ही चाहिए। क्या बात जो आपकी बात गांव वाले नागरिक को संतुष्टि दे सकते हैं कि ये काम बच्चों के लिए कर सकेंगे सचिव? हाँ, क्यों नहीं, देना ही चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए और करना भी चाहिए। मेरा ज्यादा मानना है, मैं तो इनसे आग्रह भी करूंगा कि आपको करना ही चाहिए, ये काम जरूरी करना चाहिए। इस पे कोई हड़ताल या आपके ऊपर कोई उंगली उठेगा ऐसा कोई विषय आएगा नहीं। ये बच्चों को भविष्य का सवाल है। आपका नाम? कालू सिंह परियार, अध्यक्ष जनपद पंचायत आलोट।